i24x7 और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। एलएसी से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें एक अफसर और 2 जवान शामिल हैं। और वहीं सैन्य सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो चीन के भी 3 सेना के अधिकारी मारे गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। और 1975 के बाद ये पहली बार हुआ है जब भारत और चीन के बीच इतनी घनघोर भीषण हिंसा हुई है। और आपको बता दें कि जब ये हिंसा शुरू हुई तो इसका कारण था पहले पत्थरों से हमला किया गया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमले किए, जिसके बाद उनमें तनातनी और बढ़ती गई। 1975 से पहले क्या कुछ रहा है भारत और चीन की सीमा के बीच का विवाद, ये हमें बताएंगे हमारे सहकर्मी विपुल पांडे। जैसा कि 1962 में जब हुआ था तो उसके बाद चीन झड़प के बाद चीन ने बदला लेने की सोची और 1967 में फिर आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच झड़प हुई। ये झड़प हुई थी सिक्किम में जब दोनों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि हमारे तरफ से यानी कि भारत में करीब 80 जवान शहीद हुए थे। और वहीं अगर चीन की बात करें तो चीन में कम से कम 400 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, जो कि उस समय की रिपोर्ट है। उसके बाद 1975 में जब ये घटना हुई, 1975 में ये घटना हुई, उसके बाद आपको बता दें कि करीब अपने यहाँ के 4 जवान उस वक्त शहीद हुए थे। लेकिन जब इधर से भारत सरकार ने ये कहा कि चीन भारत में घुसपैठ कर रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बार फिर 4 दशक के बाद जब ऐसा हुआ तो अब दोनों तरफ से दोनों उच्च अधिकारी बैठक कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें अभी ताज़ा रिपोर्ट जो आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से इधर भी सेना बढ़ा दी गई है और उधर भी सेना बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पे टैंक भी रखने शुरू कर दिए गए हैं। हो सकता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला हो। चलो एक बार दोबारा आते हैं आपके पास। आपको बता दें कि एलएसी और एलओसी दोनों में काफी अंतर है। एलएसी होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वही लाइन ऑफ कंट्रोल कहें तो ये जो है हमारे भारत को, जो भारत का नक्शा है उसको जोड़ती है पाकिस्तान के बॉर्डर से। तो एलओसी में जो है सैन्य अधिकारी और सैन्य बल प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं एलएसी का मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर सैन्य का कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। सीमा की सुरक्षा के लिए बल तैनात होते हैं, लेकिन यहाँ पर फायरिंग और ये सब सारी जो चीज़ें होती है फेस टू फेस ये नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि 1993 के बाद जब इस बॉर्डर पर सैन्य बल की शक्ति लगाई गई थी तब से किसी का भी कानूनी अधिकार नहीं रहा है उस जमीन पर, ना ही कोई समझौता हुआ है कि जमीन किसकी है। और वो अक्साई चिन्ह की वजह से कई बार इधर से सेना और उधर से सेना घुसपैठ करती हैं। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। एलओसी और एलओसी का जो डिफरेंस है वो बहुत, वैसे तो देखा जाए बहुत माइनर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है।